हेलो फ्रेंड्स, एसके टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग भौतिकी यानी फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें कि पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं। आप लोग जो है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है। और जो है लाइक भी किया कीजिए वीडियो को थोड़ा, ठीक है। और जो है आगे जो है हम वीडियो जो है दूसरा बना रहे हैं, भौतिकी का ही दूसरा चैप्टर है गति। दूसरा चैप्टर क्या है? गति। तो यहाँ पर पहले हम लोग विराम और गति के बारे में समझते हैं। विराम और गति, हम देखिए क्या लिखा हुआ है, हम अपने आसपास की वस्तुओं को विराम में या गति में देखते हैं। उदाहरण के लिए कमरे की दीवार, टेबल, पेड़ पौधा इत्यादि अपने स्थान में नहीं बदलते हैं। यानी कि जितना भी वस्तु देखते हैं, जैसे कमरे का दीवार जो है वो किस अवस्था में है? वो विराम में है, ठीक है। या फिर टेबल, कुर्सी, पेड़ पौधा, ये सब किस में है? ये अपना स्थान नहीं बदलता है, तो क्या हो गया? विराम में रहते हैं। इसके विपरीत चलती हुई गाड़ी, यानी जो भी गाड़ी चलती है, या टहलता हुआ व्यक्ति, या दौड़ता हुआ बालक, ये किस में है? गति में है। तो इसको क्या कहेंगे? गति में। याद रखना है, समय के साथ अगर स्थिति का बदलेगा तो उसी को क्या कहेंगे? गति। अब समय के साथ स्थिति का नहीं बदलना सीधा सिंपल से रखना है, विराम में कहलाता है। तो यहाँ पर जो है विराम में और गति में उसका परिभाषा दिया हुआ है, उसको देख लीजिए अच्छे से। देखिए क्या कहता है यहाँ पर, कहता है यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती हो, तो यहाँ लिखा हुआ है नहीं बदलती हो, तो उसे क्या कहता है? विराम। विराम को ही कहते हैं रेस्ट। विराम को ही क्या कहता है? रेस्ट में समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। अब देखिए अगला कहता है यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती हो तो उस वस्तु को गति में कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जो है रेस्ट और मोशन का परिभाषा, रेस्ट यानी कि इसको क्या बोलेंगे? विराम में। और यहाँ पर गति में मतलब कहा जाएगा, तो गति का परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं। तो इसको अच्छे से लाल पुला जो है यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा कि किसका हो गया? एक तरह से विराम का परिभाषा हो गया। और यहाँ पर जो है ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक किसका हो गया? गति का परिभाषा। आप लोग लिख सकते हैं कॉपी में, ठीक है। अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। अगला देखिए क्या कहता है, चलती हुई रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठा हुआ व्यक्ति रेलगाड़ी या प्लेटफॉर्म की अपेक्षा गति में है। यानी रेलगाड़ी या जो बैठा हुआ था रेलगाड़ी में व्यक्ति, वो जो है रेलगाड़ी या प्लेटफॉर्म की क्या कहता है? रेल पटरी या प्लेटफॉर्म की अपेक्षा वो किस में है? गति में है। किंतु डिब्बे के अपेक्षित वह विराम में है। डिब्बा की अपेक्षा वो क्या है? विराम में है। अतः जिन वस्तुओं की अपेक्षा कोई वस्तु गति या विराम में है, उन वस्तुओं को बताना आवश्यक होती है, आवश्यक है। विराम एवं गति की उपेक्षा उपयुक्त परिभाषाओं से हम देखते हैं कि विराम और गति दोनों पद आपेक्षिक है, यानी रिलेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो है हम लोग पढ़ेंगे गति के प्रकार। इसको परिभाषा को अच्छे से लिख लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग जो है गति के प्रकार देखेंगे। देखिए क्या कहता है गति के प्रकार। कहता है जब दर्जी कपड़ा सिलाई करता है तब उसके पैर सिलाई मशीन के पेंडल को चलाते हैं, उसका पहिया गोल घूमता है, उसकी सुई ऊपर नीचे चलती है और कपड़ा आगे की ओर चलता जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं गतियाँ कई प्रकार की होती है। यानी कि गति जो है ना बहुत प्रकार का है। आप लोग के किताब में जो है टोटल 4 दिया है गति के प्रकार। याद रखना, पहला क्या है? रेखीय गति। पहला कौन सा गति है? रेखीय गति। रेखीय मतलब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीनियर मोशन। क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन। अच्छे से समझिएगा लीनियर मोशन को। देखिए क्या कहता है यहाँ पर, कहता है इसमें वस्तु सीधा, लीनियर यानी रैखिक मतलब क्या हुआ? सीधा। रैखिक मतलब सीधा। इसमें कहता है वस्तु सीधा या वक्र रेखा पर चलती है, जैसे बंदूक से छोड़ी गई गति। एग्जाम्पल याद रखना है, बंदूक से छोड़ी गई गति कौन सी गति हुआ? रेखीय गति। या फिर ढालू पर नीचे सरकना, यानी ढालू पर जो है हम लोग नीचे जो सरकते हैं वो कौन सा गति हुआ? रेखीय गति हुआ, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखना है आप लोग को, ठीक है। अगला देखिए दूसरा कहता है यहाँ पर रेखीय मतलब हुआ सरल रेखा, यानी सीधा चलेगा, तो उसी को कहेंगे रेखीय गति। अब दूसरा है यहाँ पर वृत्तीय गति। वृत्तीय मतलब इंग्लिश में हुआ क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। वृत्तीय मतलब सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति। इसमें वस्तु वृत्त
पर चलेगी। वृत्त मतलब क्या हुआ, गोल। इस तरह से गोल गोल जो चलेगा उसी को बोलेंगे कौन सा गति, वृत्तीय। यानी वृत्तीय पथ पे, यानी कि गोल जो है पथ में जो है वृत्ताकार पथ में अगर गति होगा तो उसी को बोलेंगे वृत्तीय गति, याद रखना है, ठीक है। जैसे कि कहता है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। यहाँ पर एग्जाम्पल मेन है, इसको याद रखना है। पृथ्वी यानी सूर्य के चारों ओर कौन घूमता है, पृथ्वी। तो घूमता है तो उसी को कौन सा गति कहते हैं, वृत्तीय गति, ठीक है। वृत्त मतलब गोल गोल घूमना। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति भी कौन सा गति है, वृत्तीय गति है, याद रखना इसको। अगला है दोलनी गति। अगला कौन सा है, दोलनी गति। दोलनी गति मतलब इसको कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। इसमें दोलनी मतलब हुआ कि दोलनी गति में जो है याद रखना किसी वस्तु की विराम अवस्था के आगे पीछे कोई भी चीज़ ऊपर नीचे दौलेगा तो उसी को कहते हैं यहाँ पर कौन सा गति, दोलनी गति। इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है। जैसे झूले की गति, झूला को देखे होंगे, झूला जो है आगे पीछे करता है कि नहीं, इधर उधर, तो उसको कौन सा गति कहेंगे, दोलनी गति। या दीवार पे घड़ी जो लटका हुआ रहता है, पेंडुलम की गति, ठीक है। पेंडुलम लगा टन टन करके आता आवाज़ करता था, तो याद रखना इसको कौन सा गति बोलेंगे, दोलनी गति बोलेंगे, ठीक है। अगला हुआ आवर्त गति। अगला कौन सा गति, आवर्त गति। इसमें याद रखना है आवर्त गति में इसका एग्जाम्पल याद रखना है। देखिए आवर्त गति किसको कहते हैं, इसमें वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतराल पर दोहराती है। यहाँ पर जो है वस्तु जो अपना निश्चित समय अंतराल पर दोहराएगी स्थिति को। देखिए पहले जैसे झूले की गति, झूला जो है देखते हैं आगे जाता है फिर पीछे आता है, आगे जाता है पीछे आता है। यहाँ पर जो हुआ एक तरह निश्चित अंतराल पे क्या हुआ, दोहराता है अपनी स्थिति को, तो उसी को कौन सा गति कहेंगे, आवर्त गति। या फिर सिलाई मशीन की गति। सिलाई मशीन में देखे होंगे, सिलाई मशीन में क्या होता है, वहाँ पर जो है सुई जो है एक तरह से आगे बढ़ते, मतलब सिलाई होते जाता है कपड़ा और उसमें निश्चित अवस्था में जो है अपना आगे बढ़ते जाता है, तो उसको कौन सा गति बोलेंगे, आवर्त गति। यहाँ पर सिलाई मशीन की गति कहेगा तो कौन सा, सिलाई मशीन के सुई की गति पूछेगा तो कौन सा गति हुआ, आवर्त गति, ठीक है। इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और फिर जो है सिलाई मशीन का अगर पहिया का गति कहेगा कौन सा गति है, तो पहिया जो है गोल गोल घूमता है ना सिलाई मशीन का पहिया, तो यहाँ पर जो है वो हो जाएगा आपका कौन सा, वृत्तीय गति हो जाएगा, इसको याद रखना है। या फिर कि याद रखना आवर्त गति में ही याद रखना घड़ी की सुई की गति हो गया और सिलाई मशीन की गति। और दोलनी गति जो है एक तरह से कौन सा हो गया, दोलनी गति में एग्जाम्पल याद रखना है, पेंडुलम की गति यानी घड़ी के पेंडुलम, और झूले की गति कौन सा गति हुआ, दोलनी गति, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगला जो है अब गति के बारे में आगे जो है थोड़ा सा और जानकारी हासिल करते हैं। अब देखिए गति के बारे में यहाँ पर जो अब जो हम लोग पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन। अब किसके बारे में पढ़ेंगे, दूरी और विस्थापन के बारे में पहले समझते हैं। यहाँ पर देखिए दूरी और विस्थापन के बारे में देखिए क्या कहता है, दूरी और विस्थापन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अब इम्पोर्टेंट है ये भी, दूरी और विस्थापन। दूरी समझते हैं पहले, इसके बाद फिर विस्थापन समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग थोड़ा सा अब जो है अच्छे से कॉपी पे लिख के थोड़ा सा दूरी और विस्थापन के बारे में आप लोग को बताते हैं, ठीक है। दूरी और विस्थापन क्या है, दूरी और विस्थापन। देखिए यहाँ पर दूरी, पहला समझते हैं दूरी क्या है। दूरी को कहते हैं डिस्टेंस। दूरी को क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस। दूरी को क्या कहते हैं, डिस्टेंस। तो दूरी के बारे में पहले समझते हैं, इसके बाद फिर समझेंगे विस्थापन के बारे में, ठीक है। दूरी किसी खास समय में, यहाँ पर इसका परिभाषा लिख देते हैं दूरी का, इसका याद रखना है कि किसी खास समय में चले गए या चली गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। तो इसका परिभाषा याद रखना है, पूछेगा दूरी का परिभाषा बोलिए तो क्या बोलिएगा, दूरी यानी डिस्टेंस, किसी खास समय में चली गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक है, दूरी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए इसको समझिए, दूरी जैसे कि यहाँ से मान लीजिए हमको यहाँ जाना है, तो यहाँ पर पहले जो है हम मान लीजिए इधर आए और फिर जो है यहाँ से जो है हम ऊपर की ओर चल गए, ठीक है। तो यहाँ से यानी कि
एक तरह से मानिए यहाँ से ई जो है पहले इधर आए और फिर जो है इधर चले गए, तो यहाँ पर हो गया ई, मान लीजिए कि हम 3 मीटर गए और इधर मान लीजिए हम 4 मीटर तय किए, तो पूछेगा कि दूरी कितना तय किए, टोटल जो है दूरी कितना तय किए। तो यहाँ पर पहले कितना मीटर गए, यहाँ से 3 मीटर और दूसरा फिर 4 मीटर, टोटल कितना हो गया 7 मीटर, यानी कि हम जो है दूरी कितना तय किए 7 मीटर किए। ठीक है, अगर तो विस्थापन के बारे में पूछेगा, विस्थापन जो है कितना हुआ, तो विस्थापन जो है कुछ नहीं है, न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। यहाँ से मान लीजिए आपको यहाँ तक जाना था, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हम जो है पहले इधर आए फिर इधर गए। ठीक है, लेकिन जो है विस्थापन में याद रखना है आप लोग, विस्थापन जो है हम कोई को मार देगा इस शॉर्ट को, इधर से इधर चल जाएगा, तो इसी को क्या बोलेंगे विस्थापन, यानी कि न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया देखिए, तो इसी को कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में इसको बोलते हैं लंब, इसको क्या बोलते हैं आधार बोल देते हैं, और इसको क्या बोलते हैं कर्ण। तो यहाँ पर एक फार्मूला पढ़ेंगे हम लोग कि कर्ण बराबर, याद रखना है क्या पढ़ेंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कि नहीं, लंब स्क्वायर यानी कि कितना हो गया 4 का स्क्वायर, और आधार मतलब कितना हो गया 3 का स्क्वायर। इस तरह से 3 का 16, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, इस तरह से 16 9 कितना हो जाएगा 25, यानी इसका 5 मीटर, यानी कि कर्ण कितना हो गया 5 मीटर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर ये जो दूरी है ये कितना आया था 7 मीटर, लेकिन कर्ण यानी यहाँ पर जो है इसको विस्थापन बोले, इसको क्या बोले विस्थापन। तो यहाँ पर देखिए विस्थापन जो मेरा है वो कितना हुआ है, देखिए विस्थापन 5 आया है, यानी जब भी देखिए दूरी ज़्यादा होगा और विस्थापन क्या होगा कम होगा। यहाँ पर क्या हुआ विस्थापन मेरा कम हुआ है कि नहीं, यहाँ पर दूरी जब भी होगा क्या होगा ज़्यादा होगा और विस्थापन क्या होगा कम होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि और एग्जांपल इसी तरह से हम ले सकते हैं, वृत्तीय पथ पर मान लीजिए हम लेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किए हम, गोल गोल जो है फिर यहीं पर पहुँच गए। ठीक है, यहाँ से चलना शुरू किए थे यहीं पर पहुँच गए। तो यहाँ पर जो मान लीजिए इसका त्रिज्या जो है वृत्त है, तो इसका त्रिज्या मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है, या 7 मीटर मान लीजिए या सेंटीमीटर, 7 मीटर का है त्रिज्या। कहेगा इसका जो है दूरी कितना तय किया, तो दूरी निकालने के लिए दूरी जो है एक तरह से कितना हुआ, तो यहाँ पर दूरी देखिए इसको यही दूरी निकालेंगे, यहाँ से चलना शुरू किए हैं इधर से गोल गोल जो है यहाँ पर फिर यहाँ आ गए, तो यहाँ पर दूरी पूछेगा कितना तय किए, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं दूरी जो है, दूरी इसको परिधि बोलेंगे, वृत्त की क्या हुआ परिधि, और वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, फार्मूला होता है 2 गुना पाई का मान होता है 22/7, याद रखिएगा। और यहाँ r यानी त्रिज्या दिया है कितना है 7, इस तरह से हम 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, 22 दूना कितना हो गया 44 मीटर। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं दूरी हम कितना तय किए 44 मीटर। लेकिन विस्थापन का बात करेगा, विस्थापन यहाँ पर जो है कितना तय किया, विस्थापन यानी क्या हुआ, विस्थापन यानी यहाँ से चलना शुरू किए थे ये गोल गोल घूम रहे थे, तो यहाँ पर विस्थापन यानी कि 0 हो गया, क्योंकि यहाँ से चलना शुरू किए इधर से गए और यहीं पर फिर आ गए, तो यहाँ पर विस्थापन मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना है, यानी अंत यानी कि प्रारंभिक बिंदु यही हुआ, ये प्रारंभ हुआ और फिर अंत भी इसी जगह हो गया ना, तो इसीलिए यहाँ पर प्रारंभिक और अंतिम बिंदु यही हो गया, इसीलिए इसका विस्थापन कितना हो गया 0 हो गया, विस्थापन क्या हुआ 0 हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है दूरी और विस्थापन समझ सकते हैं अच्छा से। ठीक है, यानी देखिए दूरी जब भी हुआ ज़्यादा होगा और विस्थापन क्या होगा कम होगा, इस तरह से आप लोग समझ गए। अब दूरी देखिए, दूरी किसको कहते हैं इसका परिभाषा आप लोग क्लियर हो गया होगा, क्या कहता है किसी खास समय में चली गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। अब इसके बारे में और जानते हैं। दूरी जो है याद रखना है आप लोग को, दूरी पूछेगा कौन सी राशि है, दूरी जो है इसके बारे में हम बताएंगे राशि के बारे में। दूरी जो है एक तरह से कौन सा राशि है, अदिश राशि है। दूरी कौन सी राशि है, अदिश राशि। उससे पहले इसका एसआई मात्रक देख लेते हैं। दूरी का एसआई मात्रक पूछेगा क्या है, एसआई मात्रक बता चुके हैं पीछे क्लास में, जो नहीं देखें वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, दूरी जो है किस में मापते हैं मीटर में, तो एक तरह से मीटर हुआ दूरी जो है, यानी कि दूरी का एसआई मात्रक क्या हुआ मीटर, दूरी का एसआई मात्रक क्या हुआ याद रखना, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। ठीक है, अगला जो है याद रखना है दूरी सदैव क्या होगा धनात्मक होगा, दूरी कभी निगेटिव नहीं होता। दूरी जो है देखिए यहाँ पर धनात्मक आया था कि ना, तो यहाँ पर याद रखना है दूरी जो है हमेशा क्या होता है धनात्मक। यहाँ लिख सकते हैं दूरी सदैव
यानी हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। दूरी कभी निगेटिव नहीं होता है, दूरी हमेशा धनात्मक या फिर शून्य हो सकता है, शून्य भी हो जाएगा। दूरी चलेंगे ही नहीं तो दूरी शून्य नहीं होगा, तो दूरी शून्य हो सकता है। ठीक है, अगला जो है याद रखना है, दूरी पूछेगा कौन सी राशि है, अभी बताए दूरी जो है अदिश राशि। कौन राशि है, दूरी अदिश राशि है। राशि के बारे में, सदिश और अदिश राशि के बारे में बताएंगे अभी। ठीक है, आप लोग अभी याद रखना इसको। और दूरी पूछेगा, दूरी में केवल क्या होता है, परिमाण। दूरी में केवल क्या होता है, परिमाण होता है, इसीलिए इसको अदिश राशि कहते हैं। अदिश और सदिश के बारे में बताएंगे। अदिश राशि कहते हैं वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशि कहते हैं वैसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, उसको कौन राशि कहते हैं, सदिश राशि। हम लोग दूरी के बारे में समझ गए, अब समझते हैं विस्थापन के बारे में। किसके बारे में, विस्थापन के बारे में समझते हैं, अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, विस्थापन इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इंग्लिश में, याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को समझिए बढ़िया से। अभी बताएं दूरी यानी न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। तो यहाँ पर याद रखना है, दो, इसको लिख देते हैं परिभाषा, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। इस तरह से आप लोग जो है याद रख सकते हैं विस्थापन। अब बताएं यहाँ पर जैसे दूरी क्या होता है, इसका ऐसा ही मतलब मीटर होता है। यहाँ पर जो है इसका भी ऐसा ही मतलब जो है, विस्थापन का भी ऐसा ही मतलब क्या होता है, मीटर होता है। विस्थापन का ऐसा ही मात्रक पूछेगा क्या होता है, तो याद रखना आप लोग को, विस्थापन का भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर ही होता है। क्या होता है, मीटर, यानी इसका संकेत m हो गया। उसी तरह से यहाँ पर जो है दूरी जैसे सदिश राशि था, उसी तरह से ये हो जाएगा अदिश राशि था दूरी, यहाँ पर सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसके बारे में याद रखना है, विस्थापन कौन सी राशि है, सदिश राशि है। दूरी विस्थापन कौन है, सदिश। यहाँ लिख देते हैं, विस्थापन एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, याद रखना है। ठीक है, अब सदिश राशि क्यों हुआ, क्योंकि विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों बताता है। यहाँ पर लिख दीजिए, विस्थापन जो है में परिमाण तथा दिशा दोनों बताता है, इसलिए ये कौन सी राशि है, यहाँ पर जो है, इसलिए ये जो है एक तरह से विस्थापन कौन सा, सदिश राशि हो गया। ये कौन सा राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, विस्थापन जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। यहाँ पर जैसे ये बताए थे कि दूरी जो है क्या होता है, सिर्फ धनात्मक होगा या शून्य होगा, लेकिन यहाँ पर जो है विस्थापन जो है, याद रखना है, विस्थापन धनात्मक यानी पॉजिटिव, और क्या बोले, ऋणात्मक यानी नेगेटिव, तथा शून्य भी हो सकता है। तो इसको याद रखना है आप लोग को। ठीक है, कोई भी पूछेगा विस्थापन जो है क्या हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी जो है सिर्फ क्या होता है, धनात्मक होता है, धनात्मक या शून्य होता है दूरी। यहाँ पर ये तीनों धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। ठीक है, आप लोग इसको लिखते भी जाइएगा। ठीक है, याद रखना है आप लोग को अच्छे से इसके बारे में। अब जो है दूरी के बाद जो है हम लोग चाल भी देख लेते हैं थोड़ा सा, सब दोनों एक ही तरह का है। चाल के बारे में देख लेते हैं। चाल को कहते हैं स्पीड। चाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पीड। चाल यानी स्पीड। चाल पूछेगा, चाल का परिभाषा बोलिए, किसे कहते हैं, एकांक समय में तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। एकांक समय में जो है तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं, चाल। इसका परिभाषा याद रख लीजिएगा आप लोग, दूरी का एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल
कहते हैं, याद रखना है। यानी कि अर्थात इसको क्या बोल सकते हैं, अर्थात हम क्या बोल सकते हैं, चाल बराबर जो है फॉर्मूला हो जाएगा दूरी बटे समय। याद रखना है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो इस तरह से जो है इसका परिभाषा को आप लोग याद रख सकते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यानी चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटे समय। याद रखना, चाल का ऐसा ही मात्रक पूछता है क्या होता है, तो हम बता चुके हैं पिछले क्लास में, चाल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। चाल का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक हुआ सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। एसआई मात्रक, चाल का एसआई मात्रक पूछेगा तो याद रखना मीटर पर सेकेंड। बताए थे दूरी जो है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का क्या होता है, सेकेंड, इसीलिए इसको क्या लिखता है, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर याद रखना है दूरी का एसआई मात्रक क्या हुआ, चाल का मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला जो है आप लोग को याद रखना है, चाल में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अदिश राशि। याद रखना है, चाल जो है, चाल कौन सा राशि है, अदिश राशि। चाल अदिश राशि होता है। चाल कौन राशि है, अदिश राशि होता है, अदिश राशि होता है। कौन राशि, अदिश राशि, क्योंकि इसमें जो है केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। यहाँ पर चाल, याद रखना है, चाल में केवल परिमाण होता है, याद रखना है, दिशा नहीं होता है, इसलिए ये कौन सी राशि है, अदिश राशि है। कौन राशि है, अदिश राशि है, याद रखना है। यहाँ पर जो है चाल जो है धनात्मक और शून्य होता है, याद रखना है। चाल पूछेगा क्या होगा, चाल जो है धनात्मक, यानी धनात्मक कोई बोलेंगे पॉजिटिव, और क्या बोले, चला धनात्मक या शून्य हो सकता है, चाल शून्य होता है। ठीक है, और याद रखना इसको। ठीक है, इस तरह से हम 4 पॉइंट लिख दिए हैं, ये चारों पॉइंट जो है इसमें भी याद रखना है आप लोग को। अगला है वेग, वेग के बारे में जानिए लेते हैं। वेग पूछेगा किसे कहते हैं, तो वेग, वेग मतलब हुआ वेलोसिटी। वेग मतलब क्या बोले, वेग, वेग को क्या कहते हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वेग हुआ, वेग। वेग पूछेगा किसे कहते हैं, एकांक समय में तय की गई दूरी, वहाँ पर था एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल। और यहाँ पर जो है इसमें याद रखना है एकांक समय में तय की गई विस्थापन को, यहाँ पर लिख देंगे परिभाषा, एकांक समय में तय की गई विस्थापन को, तय की गई विस्थापन को क्या कहते हैं, को वेग कहते हैं, को वेग कहते हैं, याद रखना आप लोग को। ठीक है, जैसे जो है वेग जो है, वेग बराबर यहाँ पर सूत्र लिख देंगे, यहाँ पर जैसे यहाँ पर चाल बराबर लिखा है दूरी बटे समय, यहाँ पर दूरी और यहाँ पर एकांक समय में समय यहाँ पर था ना, यहाँ पर उसी तरह से समय है और यहाँ विस्थापन, यहाँ पर वेग बराबर क्या हो गया, विस्थापन अब बटे समय। याद रखना है वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। याद रखना है इसको सूत्र को। ठीक है, विस्थापन बटे समय। याद रखना वेग जो है ना दो प्रकार का होता है, एक प्रारंभिक वेग, एक अंतिम वेग। इसको याद रख लीजिएगा। वेग जो है ये कितना प्रकार का होता है, इसका लिख देते हैं। वेग जो है एक तरह से दो प्रकार का। याद रखना पहला हुआ प्रारंभिक वेग, पहला कौन सा, प्रारंभिक वेग, और दूसरा हुआ कौन सा, अंतिम वेग। प्रारंभिक को ही कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इसको क्या कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। इसको कहते हैं फाइनल, इसको क्या कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी। याद रखना है इनिशियल वेलोसिटी को यू बोलते हैं और फाइनल को भी से सूचित करते हैं, इसको याद रखना है आप लोग को। ठीक है, इसको फाइनल को भी से करते हैं, तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। अब जो है याद रखना है आप लोग को, चाल जो होता है ये वेग से ज़्यादा होता है। चाल जो है ज़्यादा यानी बड़ा या बराबर हो सकता है, कौन चीज़, चाल। चाल जो है अधिक होगा किससे, वेग से, या बराबर भी हो सकता है। याद रखना आप लोग को चाल के बारे में। अब जो बचा आपका त्वरण बचा। अब यहाँ पर हम त्वरण के बारे में देखिए लेते हैं। अब थोड़ा सा
इम्पोर्टेंट है त्वरण भी। आप लोग त्वरण के बारे में इम्पोर्टेंट है, ये भी देखिए लीजिए। त्वरण, त्वरण को कहते हैं एक्सेलरेशन। त्वरण को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, त्वरण को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। इसके बारे में इम्पोर्टेंट है, ये भी अच्छे से देखिए लीजिए। त्वरण पूछेगा किसे कहते हैं, त्वरण के बारे में अभी आगे। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसका परिभाषा याद रखना है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहता है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। यानी कि त्वरण बराबर, सूत्र याद रखना है, त्वरण बराबर क्या होगा? वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन और बटे यहाँ पर जो है समय। वेग में परिवर्तन बटे समय, यानी कि त्वरण को कहते हैं ए से सूचित करेंगे। वेग में परिवर्तन, आइए बताएं, वेग दो प्रकार के होते हैं, एक प्रारंभिक वेग और एक अंतिम वेग। तो यहाँ पर वेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे? अंतिम में प्रारंभिक को घटाएंगे तभी ना वेग में परिवर्तन निकलेगा, यानी v माइनस यू होगा तभी इसका परिवर्तन निकलेगा। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? वेग में परिवर्तन मतलब क्या हुआ? v माइनस यू। यहाँ पर समय का क्या होता है? t। तो यहाँ पर एक सूत्र मेरा तैयार हो गया। क्या सूत्र हुआ तैयार? इसको याद रखना है आप लोग को। यानी a बराबर हो गया v माइनस यू बाई टी। ए बराबर v माइनस यू बाई टी। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगला जो है हम यहाँ पर इसका त्वरण का है, पूछेगा ऐसा मात्रक क्या होता है उसके बारे में लिख देते हैं। यहाँ पर वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। यहाँ पर इसका ऐसा मात्रक लिख देते हैं। देखिए त्वरण, त्वरण का एसआई मात्रक, त्वरण का एसआई मात्रक पूछेगा तो याद रखना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब कैसे होता है उसको निकाल देते हैं। वेग, वेग का एसआई मात्रक बताए थे मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और नीचे जो है एक तरह से समय है, ठीक है। नीचे क्या है? समय। वेग का एसआई मात्रक, वेग का क्या हुआ? मीटर पर सेकेंड और बटे समय। इसको जब भाग दीजिएगा मीटर और बटे सेकेंड, इस सेकेंड यहाँ जाएगा तो सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हम बोल देंगे मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक तरह से यहाँ पर जो है हम किसका ऐसा मात्रक निकल रहे? त्वरण का ऐसा मात्रक क्या हुआ? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको याद रख सकते हैं आप लोग। अब जो है त्वरण के बाद जो है हम लोग देखते हैं इसका ऐसा मात्रक। ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं, याद रखना है। पूछेगा ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? तो मंदन। यानी कि त्वरण एक तरह से जो है ना, गाड़ी का एक्सीलेटर देते हैं ना, तो वही समझिए। जैसे गाड़ी में हम एक्सीलेटर देते हैं तो वहाँ पर लगातार क्या होता है? उसका वेग बढ़ते रहता है। और जब एक्सीलेटर को कम कर देंगे तो उसका वेग क्या होगा? घट जाएगा। तो उसी को क्या कहते हैं? मंदन। ऋणात्मक त्वरण, यानी कि जब वेग घटेगा तो उसको क्या कहेंगे? मंदन कर देंगे, ठीक है। लगातार वेग का क्या हुआ? घटना, यानी लगातार अगर वेग घटेगा तो उसी को क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। त्वरण जो है यहाँ पर याद रखना है, त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण कौन सी राशि है? त्वरण एक सदिश राशि है, याद रखना। त्वरण क्या है? सदिश राशि है। त्वरण कौन राशि है? सदिश राशि है, आप लोग को याद रखना है। और याद रखना है जब वस्तु का वेग एक समान रहता है तो जो है रूप से बढ़ता है। यानी जब वस्तु का वेग जो है ना एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान भी समान रहेगा। यानी कि वस्तु का वेग जो है ना अगर एक समान रहेगा कोई भी चीज़ गाड़ी का, तो उसका त्वरण भी क्या होगा? एक समान रहता है। इसको नोट में हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर नोट में इसका लिख देते हैं कि जब वस्तु का वेग क्या होता है? एक समान, मान लीजिए एक समान वेग से चल रहा है, एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान समान रहता है। यानी उसका जो समान रूप से बढ़ता है उसका, तो उसका भी समान रूप से बढ़ता है, ठीक है। एक तरह से जब वस्तु का वेग जो है एक समान रूप से बढ़ेगा, ठीक है, तो त्वरण का मान क्या होगा? समान रहता है, यानी कि समान, यानी कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। अब जो है अभी इसमें बहुत बड़ा टॉपिक है ये थोड़ा सा, ठीक है। हम लोग जो है इसमें जो है अभी हम लोग जो है दूरी और विस्थापन के बारे में समझे। अब जो है हम अगला जो है अभी बताएं आप लोग को त्वरण के बारे में बता चुके हैं।
अब जो है अगला जो है आप लोग को सदिश और अदिश राशि के बारे में बताया है। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को जो है आगे जो है सदिश और अदिश राशि के बारे में बताएंगे। ये हम सब बुक का ही निचोड़ बता रहे हैं, ठीक है। बुक में यही सब बात को लिखा गया है। और अगर यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है। और सब विद्यार्थी को बताइए इस चैनल के बारे में। हम जो है सारा इस साइंस का जितना भी है टॉपिक सबको ख़त्म करेंगे, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्लास 9th का भी चालू किए हैं। कुछ दिनों के बाद हम 10th का भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।